जय श्री राम एवरीवन। देखो पिछले वीडियो में हम लोग कैलकुलेटर का डिजाइन बना लिए थे और बटन को टारगेट करके फंक्शन में कैसे काम किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग जो भी लॉजिकल पार्ट बचा हुआ था उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब समझते हुए। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे। देखो पिछले वीडियो में हम लोग फंक्शन बना करके कैसे काम किया जाता है इसके बारे में समझे थे और इस बटन को टारगेट किए थे और टारगेट करके हम लोग अलर्ट फंक्शन का यूज किए थे। पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं आपको हाईली करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को पहले आप लोग देख लो, इसके बाद इस वीडियो पे आना, वरना नहीं समझ आएगा कि अपन करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो उतना तो काम हो गया था मेरा। आज का काम क्या है, तो सबसे पहला काम है कि इनपुट पे आप जो भी लिखोगे और सी पे क्लिक करोगे तो हमें क्या करवाना है, इनपुट को इरेज करवा देना है, खाली करवा देना है। तो हमें कैसे करना है उसको चलो समझते हैं, कोड पे चलो। देखो भी में हमारा क्या आ रहा था, भी में बटन आ रहा था, जिस पे क्लिक कर रहे थे वो बटन दे रहा था। अब बटन में क्या हो रहा है कि इनर टेक्स्ट हम लोग उठा सकते हैं ना, इनर जिसका इनर टेक्स्ट अगर कैपिटल लेटर सी है, इनर टेक्स्ट जिसका कैपिटल लेटर जिस बटन का इनर टेक्स्ट सी है उसको क्लिक पे क्या करवाना है, इरेज करवा देना है इनपुट डॉट वैल्यू। यहाँ देखो इनपुट को हम ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट कर रखे हैं पहले से ही क्वेरी सिलेक्टर की मदद से, तो इसको खाली करवा देना है। ये नॉर्मल सा लॉजिक है, तो हम लोग कंडीशन यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। इफ भी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में सी था हमारा, यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो रहेगा सेम चीज़ लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो सी है वही सी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर कैपिटल लेटर में सी है तो क्या करो, इनपुट डॉट वैल्यू को हमें क्या करवाना है, वैल्यू को खाली करवा देना है। जा करके देखो अब यहाँ पे प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखो और सी पे क्लिक करो तो ये नॉर्मल से खाली हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि इस बटन मान लो 1 पे क्लिक किए, प्लस पे किए, कुछ भी पे किए, तो इस इनपुट में कम से कम लिखाएगा तभी ना कैलकुलेट कर सकता है यूजर, वरना कहाँ से कर पाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस पे लिखना है। तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एल्स नाम का जो होता है वो यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि इनपुट वैल्यू में हमारा मान लो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हमारा ये हमारा इनपुट है ना, तो इसका जो बटन का वैल्यू है उसको किस में डालना है, इस इनपुट में ही ना डालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट वैल्यू में असाइन करना, यानी जो सिंगल ऑपरेटर का यूज होता है। यानी अभी क्या कर रहे थे, सी पे के क्लिक पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, सिंगल ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है। यानी इनपुट वैल्यू में असाइन किया ब्लैंक, सी पे क्लिक पे इनपुट का वैल्यू में ब्लैंक असाइन कर देगा, यानी खाली कर देगा ऑटोमेटिक। इसी टाइप से हम लोग नहीं कर सकते हैं। इनपुट वैल्यू में क्या करो, इनपुट वैल्यू में भी डॉट इनर टेक्स्ट, यानी जो भी भी में आ रहा है जिस बटन पे क्लिक कर रहे हो उसका इनर टेक्स्ट उठा करके इनपुट वैल्यू में डाल दो। तो अब हम मान लो यहाँ पे जा करके चेक करेंगे तो हमारा जाएगा ना, देखो प्लस करेंगे 1 करेंगे, जो बटन पे क्लिक कर रहे हैं प्रॉपर जा रहा है हमारा, इसमें कोई लॉजिक फंस ही नहीं रहा है। लेकिन फंसने का रीज़न एक जगह है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोग देखो अगर आप 1 पे क्लिक करो और फिर 2 पे क्लिक करो तो क्या हो रहा है कि रिप्लेस कर दे रहा है। तो ऐसा तो मेरे को चाहिए नहीं, रिप्लेस नहीं करना होगा, क्योंकि हमें मान लो यूजर को क्या चाहिए कि उसको 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, इसके बाद ऐड करना चाहता है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अरे नॉर्मल सा लॉजिक है, कॉन्केट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग ही ना बाय डिफ़ॉल्ट बटन में आ रहा है तो उसको कॉन्केट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो इनपुट वैल्यू जो भी आ रहा है उसमें क्या करो, कॉन्केट करके जो भी ऐड करके वापस से इसी में असाइन कर दो, भी डॉट इनर टेक्स्ट। अभी जा करके चेक करो तो यहाँ पे कॉन्केट हो जाएगा, 1 2 जो भी लिख रहे हो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या लॉजिक हमारा बचा, अब नेक्स्ट लॉजिक है हमारा कि इस पे कैलकुलेट करवाना है, जो भी फंक्शन हमारा लिखा रहा है उस पर कैलकुलेट करवाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा एल्स के जगह यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ, और सेम चीज़ ऐसी लगाते हैं, वी डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू इक्वल का मतलब जो भी सिंबल होगा। तो क्या करवाना है कि जो भी इनपुट वैल्यू में है, जो भी इनपुट वैल्यू में है उस इनपुट वैल्यू में क्या करवाना है, एक मतलब इनपुट वैल्यू में ही असाइन करवाना है। यानी इनपुट वैल्यू को देना है क्या करके, एक इवल नाम का फंक्शन आता है। अब इवल नाम का फंक्शन क्या करता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इवल नाम का फंक्शन ये होता है कि जो भी आपका इनपुट वैल्यू में प्लस दिखेगा, माइनस दिखेगा, जो भी ऑपरेटर यानी सिंबल दिखेगा उसके रिलेटेड आपका मतलब इवल कैलकुलेट कर देगा। यानी प्लस दिखेगा तो ऐड करने का काम करेगा इवल, और उसको माइनस दिखेगा तो माइनस करेगा, मल्टीप्लाई दिखेगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। इवल का नॉर्मल सा लॉजिक है, इवल फंक्शन लगा दो और इनपुट वैल्यू इसमें डाल दो कि जो भी आपका इनपुट वैल्यू में दिख जाता है सिंबल उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर दो। यानी उस टाइप से फंक्शन आप रिलेट कर जाना है। यहाँ पे नॉर्मल सा लॉजिक है, इवल क्या करता है इसी लॉजिक पे काम करता है। आप यहाँ पे जा करके देखो 1 + 2 करो
और इक्वल टू पे क्लिक करो तो हमारा ऐड होकर के 3 आ गया, ये नॉर्मल सा है। और सी पे क्लिक करो खाली हो गया। लेकिन अब हमारा इंटरेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहोगे 2 × 5 को, तो यहाँ पे फिर इक्वल टू पे क्लिक करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। इसका मतलब ये होगा कि हमारा सिस्टम को नहीं पता चल रहा है, यानी इवल फंक्शन को सिस्टम नहीं, मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा जो इवल फंक्शन था ऐड करने का काम कर रहा था, कैलकुलेट करने का काम कर रहा था, उसको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, उसको नहीं पता चल रहा है तो वो एरर दे दिया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है। यहाँ पे नॉर्मल सा है लॉजिक कि जब भी अब क्या करवाना है कि हमें किस पे सोल्व करवाना है, कि इसी पे ना सोल्व करवाना है। जब इक्वल टू पे क्लिक होगा, यानी जब भी इक्वल पे क्लिक होगा तभी ना हमें उसको मतलब जो भी मल्टीप्लाई होगा तो सोल्व करवाना है। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट वैल्यू में ये असाइन करवा देंगे। सबसे पहले क्या करवाएंगे, असाइन करवाएंगे क्या, एक देखो रिप्लेस नाम का फंक्शन होता है, रिप्लेस ऑल नाम का फंक्शन आता है जो रिप्लेस कर देगा आपको जो कीबोर्ड का मल्टीप्लाई का सिंबल है उससे, मतलब रिप्लेस कर देगा। तो हम कैसे करेंगे, किसको रिप्लेस करवाना है, तो सबसे पहले हमें रिप्लेस करवाना है इनपुट डॉट वैल्यू में एक रिप्लेस नाम का फंक्शन आता है। तो उसको कैसे लिखेंगे, रिप्लेस ऑल नाम का फंक्शन आएगा। अब इसमें क्या करवाना है, हमें इसमें किससे रिप्लेस करवाना है कि जो सेम चीज़ हमें मल्टीप्लाई जो लिखे थे इससे रिप्लेस करवा देना, सॉरी इसको रिप्लेस करवाना है किससे, ये जो हमारा मल्टीप्लाई का जो कीबोर्ड का सिंबल होता है जिसको इवल समझ सकता है कि यहाँ पे यूजर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, उससे मतलब रिप्लेस करवा देना है। अब इससे रिप्लेस करवाना है, पहले मल्टीप्लाई का ये हो गया, अब सेम एज ऐसी कर सकते हैं हम लोग डिवाइड के लिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद डिवाइड के लिए सेम एज लॉजिक यहाँ पे कर दो, डिवाइड का भी लॉजिक प्रॉपर काम करेगा। और यहाँ पे क्या करो, डिवाइड का जो भी कीबोर्ड का सिंबल होता है उससे रिप्लेस करवा देना है। यहाँ पे नॉर्मल सा लॉजिक हो गया। लेकिन सबसे पहले क्या करेगा आप समझना, इस फंक्शन कैसे काम करने वाला है आप समझना। यहाँ पे सबसे पहले आप v डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू क्या है, इक्वल है, यानी जब भी इक्वल पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले कि इनपुट वैल्यू में चेक करेगा कि इनपुट वैल्यू में क्या इस टाइप का सिंबल मिल रहा है, यानी मल्टीप्लाई का जो हमारा गूगल से उठाया होगा उस टाइप का सिंबल मिलेगा तो उसको रिप्लेस कर देगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मतलब आपको यहाँ पे पहले आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कंसोल करके आप चेक कर लेना एक बार। आपको ऑटोमेटिक इस मतलब कंसोल करोगे ना इनपुट वैल्यू को तो, और इस पर क्लिक करोगे तो आपका ए वाला सिंबल नहीं मिलेगा, ये जो कीबोर्ड का एक्सट्रिक्ट वाला है यानी मल्टीप्लाई वाला सिंबल है ना वो मिलने वाला है। नॉर्मल सा लॉजिक है। अब इतना हो गया, सबसे पहले ए चलेगा, इसके बाद यहाँ पे इवल पे जाएगा। अब इवल को क्या करो, एक स्ट्रिंग नाम का मतलब स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमारा ये अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर आ गया तो अच्छा से नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। और यहाँ पे चलो और देखो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर काम करेगा। 2 × 5 करते हैं और इक्वल पे क्लिक करते हैं, एरर नहीं आएगा, एकदम प्रॉपर 10 आ गया। फंक्शन हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। सेम है जैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए हमें 5 डिवाइड 5 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। नॉर्मल सा लॉजिक है, यानी हमारा ये भी फीचर काम कर रहा है, एकदम अच्छा से काम कर रहा है। अब हमें क्या करवाना है, अब हमें करवाना है कि सबसे पहले इस पे 0 मतलब प्लस पे क्लिक करवाएंगे तो प्लस के साथ मतलब पहले हमें 0 को ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग एल्स है ना, यहाँ पे सब कंडीशन अब हमारा जो भी मतलब लॉजिकल पार्ट है अब इसमें लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, क्योंकि सबसे पहले लेंथ ही ना चेक करना है कि सब पहला अगर लेंथ होगा मतलब यानी लेंथ 0 होगा स्टार्टिंग पॉइंट, उस अगर स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा मतलब ऑपरेटर मिल गया है, जो भी सिंबल मिल चुका है उसके आगे आप 0 कॉन्केट कर दोगे। तो लेंथ हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेंथ को चेक करके हम लोग क्या करेंगे, अगर 0 लेंथ मिल गया तो क्या करवाना है, एंड लेंथ 0 मिलने के बाद क्या एक और यहाँ पे कंडीशन रन होगा। एक सबसे पहले एक यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, एरे जिसमें पूरा हमारा ऑपरेटर होगा। हाँ तो हमारा देखो एरे बना के रख लिए थे यहाँ पे और वहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ से। तो देखो सबसे पहले हमें जो भी जिस पे कंडीशन लगाना है उसका एक ऑपरेटर नाम का वेरिएबल में ले लो। जैसे कि हमें इस पे करवाना है, मल्टीप्लाई पे करवाना है, फिर डिवाइड पे, फिर प्लस पे, फिर माइनस पे, फिर पॉइंट पे, इस पे लॉजिक लगवाना है। तो इसको क्या करो कि सबसे पहले इस ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर में सबसे पहले चेक करो इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, अगर लेंथ 0 होता है तो क्या करवाना है, लेंथ 0 होगा और इंक्लूड नाम का एक फंक्शन आता है और उसमें क्या होगा v डॉट इनर टेक्स्ट, यानी v डॉट इनर टेक्स्ट में जो भी यानी सिंबल इससे मैच हो गया और लेंथ उसका 0 है तो हमें क्या करवाना है, हमें क्या करवाना है, इसको एल्स में डाल देते हैं अभी के लिए,
इसको क्योंकि कंडीशंस यहाँ भी मैंने जो रहा है तो इसको एल्स में डाल दिए। इस केस में क्या करवाना है कि इनपुट डॉट वैल्यू में हमें असाइन करवाना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जीरो के साथ क्या कॉन्केट कर देना है, जीरो के साथ हमें कॉन्केट करना है वी डॉट इनर टेक्स्ट। अब इसको फॉर्मेट मार दिए। अब चेक करो जा करके, देखो पहले जीरो आ गया। अब पॉइंट पे क्लिक करो, पॉइंट के साथ भी पहले जीरो आ गया। नॉर्मल सा लॉजिक है। अब इसके बाद आप ऐड कर सकते हो, प्रॉपर आउटपुट आ गया। इतना तो हमारा काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फीचर क्या था? नेक्स्ट फीचर हमारा था कि यहाँ पे जैसे ही आप मान लो अभी के लिए डबल 2 बार 3 बार मान लो प्लस पे किए और माइनस पे भी क्लिक कर रहे हैं तो मल्टीपल सिंबल आ चुके हैं। तो हमें इसको रोकना है कि एक बार में सिर्फ एक ही सिंबल यूज कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले कि लास्ट कैरेक्टर गेट करना पड़ेगा। जो भी इनपुट वैल्यू में लास्ट कैरेक्टर है ना उसको गेट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? एक और गेट करना पड़ेगा कि लास्ट कैरेक्टर को मतलब छोड़ करके बाकी जितना बचा हुआ कैरेक्टर है उसको गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जा करके लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले इसमें लास्ट कैरेक्टर गेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं कॉन्स्ट लेट लास्ट स्लाइस करके। पहले एक इसको गेट करते हैं कि लास्ट कैरेक्टर मतलब छोड़ करके जो बचा है उसको गेट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्लाइस का यूज कर सकते हैं। इनपुट डॉट वैल्यू किस पे लगाना है? इनपुट डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस। ठीक है, स्लाइस कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ -1। यानी लास्ट का लेंथ का मतलब क्या हुआ? इनपुट डॉट वैल्यू। आप इसको समझना, और इसको कंसोल करके आप लोग चेक करते जाना, आपको अच्छा से प्रॉपर समझ आएगा। इसमें क्या आएगा? इनपुट डॉट वैल्यू यानी इनपुट पे स्लाइस होगा। अब स्लाइस क्या कर रहे हैं हम लोग? इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, यानी जो भी लेंथ आएगा उसको -1। मान लो 5 कैरेक्टर का लेंथ है, ठीक है, उसको -1 यानी उसको लास्ट कैरेक्टर को छोड़ करके बाकी बचा हुआ 4 को दे देगा। ये नॉर्मल सा लॉजिक है। अब हमें क्या करवाना है? सिर्फ लास्ट कैरेक्टर को गेट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लास्ट चेयर लिख करके वेरिएबल बना लेते हैं। अब उससे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इनपुट डॉट वैल्यू। अब हमें इनपुट डॉट वैल्यू क्या गेट करवाना है? हमें गेट करना है लास्ट कैरेक्टर। तो क्या कर सकते हैं? इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ -1। जो भी इनपुट का वैल्यू है उसको -1 करके मतलब लास्ट कैरेक्टर दे दो। आप लोग कंसोल करके दोनों को चेक कर लेना, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि अपन यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। नॉर्मल सा लॉजिक है। इतना तो हो गया। अब हमें क्या होगा? इतना तो हम कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है कि एक इस पे उस लॉजिक को रोकना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्स इफ यहाँ पे लगाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर पे लगाते हैं, ऑपरेटर डॉट इंक्लूड वी डॉट इनर टेक्स्ट। और यहाँ पे सॉरी एंड यहाँ पे लगाएगा कि देखो ऑपरेटर में जो भी इनर टेक्स्ट मिल जाता है पहली बार में तो वो सही है, रखना है। लेकिन अगर दूसरी बार में अगर लास्ट कैरेक्टर में यानी लास्ट कैरेक्टर में फिर से मिल जाता है तब वहाँ पे भैया दिक्कत है, उसको रोकना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर डॉट इंक्लूड में यहाँ पे क्या करेंगे? ये लास्ट कैरेक्टर था उसको रोक देंगे। अब रोकने के बाद ये मिल जाएगा तो हमें क्या करवाना है? इनपुट डॉट वैल्यू में असाइन कर दो भैया, हमें इनपुट डॉट वैल्यू में असाइन कर दो लास्ट कैरेक्टर जो भी छोड़ के किए थे ना उसको असाइन कर दो। या और वी डॉट इनर टेक्स्ट यानी आगे कुछ भी लिखना चाहते हो उसको लिख करके असाइन कर दो। ये नॉर्मल सा हमारा लॉजिक था। अब इस लॉजिक से हमारा प्रॉपर कैलकुलेटर बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हो। एक के बाद देखो +1 वरना माइनस ही हो रहा है, वरना मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना हमारा प्रॉपर काम आ चुका है। अब देखो कोई भी करो प्रॉपर काम करेगा। ये हमारा प्रॉपर कैलकुलेटर बन चुका है। इतना ही था, सिर्फ इतना ही नॉर्मल लॉजिक था। अब देखो अब बचा ये, अब किस लॉजिक पे हमें काम करना है? अब हमें लॉजिक पे काम करना है कि इसको रोकना है 2 + 1 और इनटू करके यहाँ पे करेगा तो एरर अभी के लिए आएगा। तो इसको आप रोकना है। आपको आपके लिए मतलब अपन टास्क देता है कि इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए आप क्या करना कि नॉर्मल सा लॉजिक है। आप यहाँ पे जाना, यहाँ पे जहाँ पे हमारा इक्वल टू पे क्लिक हो रहा है और यहाँ पे इंक्लूड लगा देना। ऑपरेटर डॉट इंक्लूड वी डॉट जो भी मतलब ऑपरेटर डॉट इंक्लूड करने के बाद जो भी इनर टेक्स्ट हमारा मिलेगा तो उसमें क्या करवाना है कि उसको खाली करवा देना है। लास्ट कैरेक्टर को हटा करके इसके बाद इवल करवाना है। यहाँ पे नॉर्मल सा लॉजिक है। तो आप लोग ट्राई करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।